आ जाओ। अरे गजल, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। चलो मुंह मीठा करो। मुंह मीठा क्यों? क्योंकि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं आज। सबसे सलाह मशवरा करने के बाद मैंने अपनी खाला से बात की है। उनका बेटा अल्ताफ तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हाँ बेटा, अल्ताफ वाकई बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की तरह होगी। देखो, मैं अल्ताफ के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता गजल, लेकिन खानदान बहुत अच्छा, माँ बाप बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हें खुश रखेंगे और मुझे लगता है ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हैदर। अल्ताफ तुम्हें बहुत खुश रखेगा, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर पसंद ना आए तो इनकार कर देना, हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे। तुम अगर चाहो तो कोई भी बहाना बना के इस शादी के लिए मना कर सकती। शादी तो टल जाएगी मगर दुआ को सबक नहीं मिलेगा। अब मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि अब हैदर और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों इनकार करेगी? अल्ताफ इतना अच्छा लड़का है, अच्छे घर का है, कमाता है इतना, फिर इसे पसंद क्यों नहीं आएगा? देखो, जैसे तुम्हारी खाला हाँ बोले ना, चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। पर दादी अम्मी गजल। चुप कर, बस कुछ नहीं कहना। तो फिर हम अल्ताफ की अम्मी से मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। हाँ, गजल की शादी से ये इतना परेशान क्यों है? कहीं मेरा शक यकीन में ना बदल जाए। तुम्हारी फिक्र करो या गजल के बारे में सोचो, अल्लाह जाने ये कहाँ चली गई। हैदर, गजल क्या कर रहे हो तुम? अब क्या हो गया तुम्हें? अचानक स्टोर में क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो लड़के वाले देखने आने वाले थे ना? क्या हो गया है तुम्हें? अरे कुछ तो बोलो। हैदर, हैदर प्लीज मुझे बचा लो। हैदर, एक सेकंड, काम ना। किससे बचाना है तुम्हें? उससे जो होने वाला है। हैदर, हैदर मुझे निकाह नहीं करना। प्लीज हैदर, प्लीज मुझे बचा लो। हैदर, मैं निकाह नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तुम हैदर, मेरे साथ प्लीज। चलो। रवि, एक सेकंड। अब बताओ, निकाह क्यों नहीं करना चाहती हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ हैदर। आई लव यू। मेरे ख्याल से तुम घबरा गई हो।
और जाहिर सी बात है, तुम्हारी जगह कोई भी होता, अचानक किसी भी लड़की के सामने एक शादी का प्रपोजल आ जाता, वो घबरा जाती। इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन हम पे भी तो थोड़ा भरोसा करो। हम जो भी सोच रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बुरा नहीं बल्कि बेहतर ही है। और ये भी बात सोचो ना, अगर ये रिश्ता तुम्हारे लिए इतना गलत होता तो दुआ कभी अग्री नहीं करती, वो खुद मना कर देती। हैदर, लेकिन मैं वही। पहले पूरी बात सुनो मेरी। अल्ताफ एक अच्छा लड़का है, महज एक दो बार मैं खुद मिल चुका हूं उससे, और जितने लोगों को मैंने उसके बारे में पूछा है सबने कहा है कि अल्ताफ एक अच्छा लड़का है। उसका खानदान अच्छा, हम उसके खानदान को जानते हैं। उसने मेरी तरह बहुत कम उम्र में काफी सफर किया है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचा है। देखो, अगर लड़का नहीं पसंद आए तो मना कर देना, मिलने में क्या हर्ज है। देखो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा तुम सोच समझ के ले लेना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को पसंद करते हो? तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। दुआ पे यकीन रखो, वो तुम्हारे बेहतर के लिए ही सोच रही है, तो सबके लिए अच्छा ही सोचती है। हैदर, तुम मुझे समझते हो, एक बार मुझे देखो तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि मेरे दिल में क्या उलझन है। वाह गजल वाह, तुमने तो इनके तोते उड़ा दिए। खेल तुम रही हो, मजा मुझे आ रहा है। जियो शहजादी जियो। मिली गजल? नहीं ना, मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लड़की बीच बाजार में हमारा नाक कटवाएगी। तुम तो बड़ी तरफदारी कर रही थी उसकी। अब क्या हुआ? बोल बोलो ना। दादी अम्मी चुप हो जाइए, वो लोग बाहर बैठे हैं, क्या सोचेंगे। काम करो, कह दो कि गजल की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं दादी अम्मी, मैं उन लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकती। वो लोग मेरी इतनी इज्जत रख के यहाँ तक आए हैं, मुझे लगता है हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा कि गजल घर से भाग गई है। या अल्लाह, इसमें गजल की बहुत बदनामी होगी। कोई ना कोई बहाना बना दो ना बेटा। नहीं अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, खाला हमारी अपनी है, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, पर मुझे लगता है मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। ये एक अच्छा लड़का मिला था, वो भी हाथ से चला जाएगा। बहुत चालाक है ये गजल की बच्ची। दुल्हन, ऐसा करो कि तुम जाओ, बता दो सच। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहिए, मेरा तो जी घबरा रहा है। दुल्हन, सच में वो किसी को बताएंगी तो नहीं ना? अम्मी फिक्र मत कीजिए, नहीं बताएंगी। और चलिए बाहर, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई मसला है शायद। राहत साहब, कोई बात है तो बता दीजिए, छुपाइए मत। नहीं नहीं खाला जान,
क्या बात है, गजल कहाँ है? बेटा बोलो। गजल यहाँ है। अच्छा, आप मजाक कर रही हैं? अगर मैं होती तो ये मौका नहीं छोड़ती। क्या आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? वैसे भी हमारा निकाह होने वाला है, इसमें कौन सी गलत बात है? ये हैदर कहाँ रह गया? अरे क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रहे हो मुझे? पर उसने ऐसा किया क्या है कि आप उसे इतना मार रहे हैं? इसने गजल की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की। पूछो इससे। ऐसा नहीं है बाजी, मैंने कुछ नहीं किया बाजी। ये लड़की झूठ बोल रही है। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम अगर आज हैदर नहीं होते तो मुझे कौन बचाता? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आंसू पोंछो खासम, समझी तुम? अब तुम नहीं रोगी, ये रोएगा। जब घर वालों को इसकी असलियत के बारे में पता चलेगा। हैदर भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। बाजी, अम्मी की कसम, अब्बू की कसम, ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये लड़की झूठी और मक्कार है और आप मेरी शादी इससे करवा रहे थे। चुप! यहाँ कौन चालाक है कौन नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है। अपनी शराफत की दलील सबके सामने देना, अपने अम्मी और अब्बू के सामने, समझे? चलो सर। हैदर, दादी अम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। गजल के इरादे हैदर की तरफ नेक नहीं है। नहीं बाजी, मैं वहां नहीं जा सकता। वो लोग इस झूठी लड़की पे भरोसा करेंगे और आजकल का जमाना ही ऐसा है, लड़कों की बात कोई नहीं मानता। तुम फिक्र मत करो अल्ताफ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। बाजी, उस मक्कार लड़की ने मुझे खूब उकसाया। उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा। शायद आपको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तेरे कहने पे हम यहाँ आए थे और तेरे कहने पे हम जा रहे हैं। अगर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तू हमें यहाँ बुलाकर इस तरह से जलील करवाएगी। माफ कीजिएगा बाजी, रोना बंद कीजिए अम्मी।
इसमें बाजी की कोई गलती नहीं है। पूरे फसाद की जड़ तो ये लड़की है। पता नहीं क्या चाहती है। आप चलिए यहां से। मुझे माफ कर दीजिएगा। हैदर, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं दोबारा पूछूंगा, तुम्हें लगता है कि अल्ताफ सही है और गजल गलत? अल्ताफ बेकसूर है। बेकसूर? तुम पागल हो गई हो क्या? इस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं है? अम्मी, हमदर्दी उससे जताई जाती है जिसके साथ गलत हुआ हो, और गलत तो अल्ताफ के साथ हुआ है। इस गजल ने अल्ताफ को उकसाया था। बस करो दुआ। अरे कौन सी अच्छी लड़की अपनी इज्जत दांव पे लगा के ऐसा करना चाहेगी? अफसोस दुआ, तुम एक लड़की होकर मेरा दर्द नहीं समझ पाई। लड़की हूं इसीलिए समझती हूँ। कौन कब झूठ बोल रहा है और कब सच। और ये लड़की हर वक्त झूठ बोलती है। इसकी फितरत में झूठ है। दुआ, सीने में दिल है या पत्थर? हीना बस। एक और लफ्ज नहीं दुआ के लिए। रहने दीजिए अब्बू जी, शायद मैं इसी लायक हूँ। जिस बच्चे की इज्जत पर हमला हुआ उसी को कटघरे में खड़ा कर रही हो। जरा भी शर्म नहीं है तुम में? अम्मी बस बस, अब आप कुछ मत बोलिए अम्मी। और दुआ प्लीज तुम भी चुप हो जाओ, वरना अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। अगर किसी और का ख्याल नहीं करती हो तो उनका लिहाज तो रखो। बस करो। तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। दुआ तुम गलत समझ रही हो। दुआ अल्लाह के लिए मेरी बात तो समझने की कोशिश। बंद करो अपना नाटक। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। पहले मेरी आंखों पे पर्दा था जो मैं तुम्हारी असलियत नहीं देख पाई। दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? दुआ अल्लाह के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बार मुझसे पूछ तो लो, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हद होती है मकारी की। तुमसे ज्यादा जलील लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बस हो गया यार। आज के बाद इस घर में तुम्हारे निकाह के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। तुम्हें कलेजे से लगा के रखने वाली अभी सुनता आई बात समझ में थी। यही तो मैं चाहती थी कि इस घर में मैं अपने हैदर के साथ रहूं।
गलती तो तुमसे हुई है दुआ। अपने भाई की तरफदारी करने के चक्कर में तुम हमें भूल गई हो। मुझे तो शक होने लगा कि हमसे हमदर्दी करती भी हो कि नहीं, इस घर से हमदर्दी करती हो कि नहीं। हैदर, हैदू, हाँ जी अम्मी। सॉरी, बस ये ख्याल जहन से नहीं जा रहा कि सबके सामने इस तरह मुझे दुआ से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या करता अम्मी, मतलब दुआ अल्ताफ की गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। अल्ताफ ने गलती नहीं गुनाह किया है, और उस पर भरोसा करके दुआ मुझसे भी बड़ा गुनाह कर रही है। अब ये बात दुआ को कौन समझाए? इस बात का तो उसको एहसास भी नहीं। हैदर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमने सुना ना उन्होंने क्या कहा। कल तक तो हैदर कुछ और कहते थे ना दादी अम्मी, याद है क्या कहते थे? दुआ के बगैर मेरी जिंदगी मानो के अधूरी सी है। दुआ से बेहतर हमराही की मैं उम्मीद रख भी नहीं सकता। अम्मी, अम्मी को क्या हो गया दादी अम्मी? अम्मी तो ऐसी नहीं थी। दादी अम्मी अम्मी ने मुझ पे हाथ उठाया। अम्मी दुआ पे। दुआ? पागल हो गई है वो। उस गजल ने ना उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पट्टी तो मेरी आंखों पे बंधी थी दादी अम्मी। अब बार बार बोलती रही कि गजल बहुत चालाक है, वो बुरी है, पर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। पर आप बिल्कुल सही कह रही थी, गजल बहुत चालाक है। उसने ना अल्ताफ के साथ जानबूझकर ये घिनौना खेल खेला है। अल्ताफ ने मुझे खुद बताया, और मुझे अल्ताफ पर पूरा यकीन है। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ बच्चा, मैं सब समझती हूँ। अल्ताफ जितना शरीफ है वो गजल उतनी ही बदमाश। वो चंडाल तो ये घर तोड़ने पर तुली हुई है। जी दादी अम्मी, वो ये घर तोड़ने का ही इरादा रखती है। उसकी आंखों में, उसकी हंसी में उसका मकसद नजर आता है। वो ना अम्मी और हैदर का भरोसा जीतकर फायदा उठा रही है, उनके जज्बातों का फायदा उठा रही है। बेवकूफ है तेरी सास और शौहर। ये कसमें वस्में सब बेकार की बातें होती है। दुआ क्यों रोका मुझे? बोलो ना, क्यों बताने नहीं दिया उस गजल के बारे में? आज भी मेरे दिल का जख्म भरा नहीं है। उस गजल का एक एक लफ्ज आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं नहीं भूली हूँ। मैं यहाँ पर हैदर की मर्जी से रह रही हूँ। ये घर हैदर के दम पर चलता है, तो आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, समझी? और तुम्हें भी मैंने कितना समझाने की कोशिश की। खुदा खैर करे, अब कौन कम वक्त आ गया। गजल, दरवाजा खोलो। तू आ गई। खुदा खैर करे, अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उसे साजिश का अंदेशा हो जाएगा। गजल, दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा खोलो, मैं वहां जाओ। दुआ, क्या हुआ? कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? रुहान की अम्मी पर्दे के पीछे से बाहर आ जाइए। वहाँ छिपकलियाँ बहुत है। छिपकली से तो बच जाएंगी आप। अल्लाह मियाँ से कैसे छुपेंगे? सब देख रहे हैं। मैं छिपी हुई नहीं थी, मैं तो छिपी हुई मतलब छिपकली थी। आप रहने दीजिए, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी।
फिलहाल मुझे गजल से बात करनी है। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो दुआ। यही ना कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती है। तुम्हारा अल्ताफ बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। मैं ही हूं आफत की जड़, जानती हूं। दुआ, दुआ मुझे माफ कर दो। दुआ मुझे माफ कर दो। दुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। दुआ मुझे दुआ दुआ दुआ, मेरी भोली भाली सहेली दुआ। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुमसे माफी मांग रही हूं? इसे तुम्हारी सादगी समझूं या बेवकूफी? सच तो ये है दुआ कि अल्ताफ का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। तो सुना है कि बहू के लिए सास का ना होना 1000 बीमारियों से बस करो। तुम जो अपने साथ होने का दावा कर रही हो उसके बारे में तुम जानती ही क्या हो? बस चल पड़ी बदला लेने, और वो भी उन लोगों के साथ जिन्होंने तुम्हें एक बेटी का दर्जा दिया। इतने नेक लोगों के साथ दिल में बैर रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी बदकिस्मती की झुंझुलाहट मेरे खानदान पे निकालोगी। अगर तुम इस घर की खुशियों के आसपास भी दिखाई दी तो अल्लाह मियां की कसम तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चहचहाती छोटी बच्ची लगती हो, गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो। वाह, सुभान अल्लाह। अपने खानदान की खुशियों का तो तुम्हें बहुत ख्याल है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू का क्या? हाँ, जिसे तुम्हारे खानदान वालों ने उजाड़ दिया। शुक्र मनाओ कि अल्लाह ने मुझ में बर्दाश्त करने की कुव्वत बाकी रखी है, वरना इस घर के हर एक इंसान को जिंदा जलाकर मार देती है। तुम्हारे काले दिल को ये करके सुकून मिलता है ना, करके देख लो, तुम्हें तब भी सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, कैसे मिलेगा सुकून? मेरा सुकून तो तुम्हारे खानदान वालों ने छीन लिया ना। फिर से मेरी अम्मी को बर्बाद कर। ये खानदान तुम्हारी अम्मी की मौत का जिम्मेदार नहीं है गजल। तुम्हारी अम्मी को बचाने के लिए मेरी अम्मी चिल्लाती रही, लेकिन भीड़ ने एक ना सुनी। तो तुम ही बताओ, इसके लिए मेरी अम्मी को गुनहगार ठहराना कहाँ का इंसाफ है? वो गुनहगार है। सब जानते हैं अख्तर खानदान अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। ओह रियली? तुम जानती हो, तुम्हारी प्यारी सासू माँ जी और तुम्हारे प्यारे ससुर जी ने मेरे अब्बू से एक वादा किया था
कि वक्त आने पर मेरे अब्बू जो मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा। मेरे अब्बू ने हैदर का रिश्ता मांगा और उन्हें नहीं मिला। मेरे अब्बू की मौत का गुनाह भी तुम्हारे खानदान के सर पर जाता है दुआ। मेरे अब्बू कुछ साल और जी सकते थे दुआ। तुम समझ नहीं रही हो दुआ, मैं इस खानदान का बहुत बुरा हाल करने वाली हूं। सब के सब भुगतेंगे। मुझे यतीम करने वालों मैं आ गई हूं। जैसे मेरे अम्मी अब्बू तिल तिल कर मर गए, वैसे तुम सबको भी मरना होगा। तुम अपने होश खो चुकी हो गजल। ये जो तुम इतने बड़े बड़े बोल निकाल रही हो ना हमारे खानदान के लिए, इस खानदान ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। क्या किया? हाँ, मेरी परवरिश के लिए चंद पैसे देकर उनके गुनाह का बोझ कम हो गया। बड़ा गुरूर है ना अख्तर खानदान को अपने पैसों पर, और ये गुरूर है उनका तीसरा गुनाह। बस करो गजल, बस करो। खुदा के तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम ही तो इस घर की हमदर्द हो ना। अगर तुम नहीं सुनोगी तो और कौन सुनेगा? मुझे इस बात का गम तो है कि मेरे अम्मी अब्बू को मुझसे छीन लिया गया, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख है कि तुम लोगों को अपने किए पर मलाल ही नहीं है। नहीं गजल, तुम गलत हो। ऐसी बात नहीं है। पिछले 22 सालों से हम इसी वजह से परेशान हैं। यहाँ तक कि उनकी तबीयत भी नासाज है। मक्कार है वो बुढ़िया। पता है मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ। अगर मैं सच्चाई नहीं जानती ना तो तुम्हारा खानदान मुझे कभी नहीं अपनाता। तुम मेरे साथ दोस्ती का नाटक कभी नहीं करती दुआ। मैंने कोई नाटक नहीं किया गजल, मैं सच में तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। तुमने मारपीट नहीं की है ना? बोलो ना इन लोगों को, तुम तो अल्ताफ को जानते भी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अल्ताफ आया तब तुम यहाँ मौजूद भी नहीं थे। बोलो ना बेटा, बोलो ना इन्हें। क्या हो गया? सब ठीक है? दुआ हो ना हो, ये सब कुछ उस अल्ताफ का किया धरा है। आखिर वो चाहता क्या है? पहले उसने गजल की इज्जत पर हमला किया और अब हमारे रूहान के पीछे पड़ा है। अम्मी, एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ, दूसरा मत शुरू कीजिए प्लीज। है इधर है तो, लेकिन ये प्लीज। क्या तुम्हारा नाम रूहान अख्तर है? तुम्हारे खिलाफ अल्ताफ पर जानलेवा हमला करने की एफआईआर की गई है। बहुत सीरियस इल्जाम है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो क्या तुमने अल्ताफ नाम के लड़के पे हमला किया था? बताओ, नहीं तो थाने ले जाके और भी तरीके आते मुझे उगलवाने के। रोहान, ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर साहब को सब सच सच बता दो। नहीं रोहान, रोहान नहीं। बोलो जल्दी। हाँ, मैंने अल्ताफ के साथ मारपीट की है। या अल्लाह, रोहान! देखिए, आप मेरे शौहर की इतनी इज्जत करते हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए। एक कोशिश इन्होंने की है, एक कोशिश मुझे करने दीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ रोहान से गलती हुई है, पर ये ऐसे जेल में नहीं जा सकता। इनके खिलाफ कंप्लेंट है मैडम। देखिए, जिन्होंने कंप्लेंट की है अल्ताफ, वो मेरे खालाजाद भाई हैं
मेरे दूसरे भाई को जेल में कभी नहीं डालेंगे। आप मुझे एक मौका दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए प्लीज। हैदर आप बोलिए ना, थोड़ी देर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा क्या करने वाली है तुम? मैं आपको सब बताती हूँ हैदर, बस आप इन्हें मना लीजिए, वरना जिंदगी भर रूहान पे धब्बा लग जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अम्मी, ये आग लगाती है और अम्मी के पास पहुंच जाती है हमदर्दी करने। एक बार मैं रूहान को बचा लूं, फिर सबके सामने इसकी काली करतूत का पर्दाफाश करूंगी। सब उस अल्ताफ की वजह से। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी और मेरे खानदान वालों की इज्जत का सवाल है। बहुत मेहनत से हमने कमाई है, थोड़ा और वक्त दे दीजिए बस। आप कहते तो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। अल्लाह मियां पर भरोसा रखो बेटा, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज तो तुम नहीं बच पाएगा रोमियो। तेरी दुआ भाभी एफआईआर वापस लेने के लिए अल्ताफ को नहीं मना पाएगी। आज की रात तो तुझे जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता हैदर साहब। रूहान अख्तर को पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। आप कोर्ट में दरख्वास्त कीजिए, अब उसी से कुछ हो सकता है। दुआ फेल हो गई और ये रोमियो बेचारा मेरे लिए शहीद हो गया। अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे। लेके चलो इसको। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत ले जाइए मेरे बच्चे को। खुदा के लिए रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब आप भी मत चाहिए। देखो मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ ना, मेरी बात रख लो। मेरी बहू के आने तक रुक जाइए। आपकी बहू को आना होता तो अभी तक आ जाती है अम्मा जी। हमें अपना काम करने दीजिए। चलो इसको लेके। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत लेके जाइए, रुक जाइए। थोड़ा कहाँ हो तुम? हाइदर रोक लो। एक सेकंड रोहन, कुछ नहीं होने वाला तुझे, ठीक है? मैं बेल की तैयारी करता हूँ और मैं भी आता हूँ। रूहान कहीं नहीं जा रहा है। बेल कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। अल्ताफ ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। रूहान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं बाजी? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है, सब तुमसे माफी मांगेंगे। वो गजल तुमसे माफी मांगेगी, रूहान तुमसे माफी मांगेगा और हैदर भी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी खोई हुई इज्जत मैं तुम्हें वापस दिला कर रहूंगी। बस तुम फिलहाल अख्तर खानदान की इज्जत बचा लो, वो कंप्लेंट वापस ले लो। ठीक है बाजी, मैं अख्तर खानदान की नहीं, आपकी बात की इज्जत करता हूं। मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा। और मैं बाजी के साथ हूं। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? अम्मी आप चुप! पुलिस के आने से पहले तुम गजल को खींचते हुए कहाँ ले जा रही थी? बताओ ना, वो मांजरा क्या है?
अल्ताफ का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। वो तो मैंने ही उसको उकसाया था। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है। और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। इस बुढ़िया के मुंह में ताना निकले, जब भी बोलती है गलत जगह बोलती है। मैं बताती हूँ दादी अम्मी माजरा क्या है। बताओ दुल्हन, निडर होकर सब कुछ बता देना। गजल के बारे में जितनी सारी बातें हैं ना, सब बताओ। तुम सबको मारने का प्लान बना रही थी ना गजल? अब देखो किसका जनाजा निकलता है।